तो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी व्लॉग। आई होप डूइंग गुड। सो गाइज, आज है आखिरी संडे, क्योंकि कल से मेरे एक ऑफिशियल कॉर्पोरेट जॉब स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप लोगों को बताइए, मेरा लास्ट सेमेस्टर था बिफोर आई कंप्लीट माय डिग्री, और ये मेरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका है। सो आई हैव गॉटन ऑल माय ग्रेड्स, मैं सारे कोर्सेज में पास हो चुका हूँ। फिर उसके बाद आई गॉट माई ट्रांसक्रिप्ट, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हाँ भाई, इस बंदे ने इतने सारे कोर्सेज किए हैं पिछले 4 सालों में। उसके बाद मैंने मेरा कंप्लीशन लेटर भी ले लिया। तो इसलिए अब मेरी डिग्री ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे एक फुल टाइम जॉब चाहिए थी, कॉर्पोरेट जॉब चाहिए थी, एक फील्ड जॉब चाहिए थी, जो कि मुझे मिल चुकी है। जिस कंपनी में मैं पहले ही पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, सो दे आर गोना गिव मी अ फुल टाइम जॉब ऑफर। बट बिफोर आई कुड स्टार्ट अ फुल टाइम जॉब, देयर वर लॉट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, बिकॉज जैसे ही आप अपनी डिग्री ख़त्म करते हो, यू आर नो लॉन्गर अ स्टूडेंट। आपका स्टडी परमिट वहीं पे ख़त्म हो जाता है जैसे ही आपके सारे ग्रेड्स बाहर आ जाते हैं। सो टू वर्क लीगली यू नीड टू अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट फर्स्ट, और वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है, कंप्लीशन लेटर चाहिए होता है, सेल्फ या फिर आइल्स का स्कोर चाहिए होता है। सो 5 तारीख को मेरे ग्रेड्स बाहर आए थे, 5 जनवरी। 5 को ही फिर मैंने रजिस्ट्रार्स ऑफिस को, जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, उनको मैंने ईमेल करी कि भैया मेरे को मेरा ट्रांसक्रिप्ट दीजिए, मुझे मेरा कंप्लीशन लेटर दीजिए, क्योंकि मेरे पास एक फुल टाइम जॉब ऑफर है एंड द कंपनी वांट्स मी टू स्टार्ट माई जॉब एज सून एज पॉसिबल। और अगर आप लोग इसके अंदर डिले करोगे और मेरे को 2 हफ्ते में मेरा लेटर ला के दोगे, सो आई माइट एंड अप लूजिंग माई जॉब। सो इस वजह से मैंने उनको भैया डंडा दे दिया कि भाई मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर 7-8 तारीख तक मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। जैसे ही मेरे 8 तारीख को मेरे कंप्लीशन लेटर और ट्रांसक्रिप्ट आया, उसी दौरान मैंने मेरा सेल्फ का एग्ज़ाम भी दे दिया। तो IRCC ने रूल्स के अंदर चेंज किया है, जिसके तहत अगर आपको अपना वर्क परमिट भी अप्लाई करना है, फॉर दैट यू नीड अ सेल्फ और आइल्स स्कोर। तो मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में मंडे को अपना 2 तारीख थी वो शायद, 2 या 4 थी शायद, हाँ, मैंने अपना सेल्फ का एग्ज़ाम भी दिया। उसके अंदर मेरे को मिनिमम स्कोर चाहिए था 7 का, क्योंकि इफ़ यू हैव डन अ बैचलर्स, द IRCC एक्सपेक्ट्स यू दैट यू विल एंड अप गेटिंग अ मिनिमम स्कोर ऑफ 7। सो वो एग्ज़ाम मेरा थोड़ा डाइसी गया था, क्योंकि रीडिंग के लास्ट 2 पैसेजेस मेरे को समझ नहीं आ रहे थे। भाई इतनी गंदी इंग्लिश ऐसी तो मैंने 4 साल में नहीं सुनी किसी से भी। सो वो एग्ज़ाम मैंने दिया, उसका मेरा स्कोर आ गया, उसमें मेरा 10 बैंड्स आए, 10 स्कोर आया आउट ऑफ 12। सो वो भी कंप्लीट हो गया। सो मेरा गोल था कि बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक और स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वीक आई शुड गेट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन माई हैंड्स, सो ताकि मैं अपना वर्क परमिट जल्दी से जल्दी अप्लाई कर सकूं और फिर उसके बाद अपनी जॉब शुरू कर सकूं। सो कल सैटरडे का दिन था, कल तक मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे। फिर मैं गया अपने लॉयर के पास, आई अप्लाइड फॉर माई वर्क परमिट, और आज संडे का दिन है। आज की तारीख में मेरा वर्क परमिट अप्लाई हो चुका है, विच मीन्स आई कैन नाउ वर्क लीगली इन कैनेडा वंस आई एम डन विद माई स्टडीज़। तो कल मेरे को इसलिए जॉब पे जाना है, और अपना जॉब ऑफर मोस्ट प्रॉब्ली कल अगर मुझे देंगे तो मेरे को साइन करना है, और फिर मेरी एक कॉर्पोरेट जॉब 8 to 5 फुल टाइम स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पर। ये सेमेस्टर गाइस बहुत ही ज़्यादा टफ था मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि 6 कोर्स मैंने उठाए हुए थे। पहले तो 6 कोर्सों की फ़ीस इकट्ठी करना ही बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि 4 कोर्स मैं करता था हर सेमेस्टर, और 4 कोर्स की फ़ीस इकट्ठी करने में भाई बैंड बजाती है। और इस साल 6 कोर्स करना, इस सेमेस्टर 6 कोर्स करना, उनकी फ़ीस तो भैया मेरे को पता मैंने वो कैसे इकट्ठी करी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज तक मैंने कभी 6 कोर्स किए नहीं थे। 6 कोर्स करने में भैया मेरी बैंड बज गई। एक तो फाइनेंस का कोर्स था, ठीक है, सप्लाई चेन के 2 कोर्स थे, GMGT होती है कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 कोर्स थे, और एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स था। तो ये कोर्स करने भाई इतने ज़्यादा मुश्किल हो गए मेरे लिए। जो मेरे मिड टर्म आए थे वो भी बैक टू मिड टर्म एग्ज़ाम्स थे, वो मेरे बैक टू बैक थे कि भाई आज फॉर एग्जांपल फाइनेंस का है, कल सप्लाई चेन का है। और जो फाइनल्स हुए मेरे फाइनल्स भी सेम ही थे, पहले सप्लाई चेन का एग्ज़ाम था, फिर उससे एक दिन छोड़ के फाइनेंस का एग्ज़ाम था, सप्लाई चेन का था सॉरी, बिज़नेस लॉ का एग्ज़ाम था। उसके लिए मैं पढ़े जा रहा था, क्योंकि भाई वो एग्ज़ाम 67% का फ़ाइनल था, और अगर मैं वो फेल कर जाता ना तो भाई मेरे लग जाते। तो फिर वो मैंने कोर्स अपना उसकी मैं तैयारी करने लग गया। फाइनेंस मैंने छोड़ दिया तैयारी करनी, तो बिज़नेस लॉ का पेपर दे के आया, वो अच्छा हो गया मेरा। देन मेरे पास एक दिन बचा फाइनेंस का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, जो कि मेरा अगले दिन था 2 बजे। फिर क्या हुआ उस दिन, तभी मैं कहता हूँ कि भैया मेरा जो काम है ना, वो कभी भगवान जी ने रुकने नहीं दिए। इवन दो ज़िंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं,
आपको एक टाइम पे लगता है कि भाई ये कैसे होगा, क्या करूँ मैं, बट मेरे को ये पता है एंड ऑफ द डे आई विल एंड अप इन द विनिंग साइड। फिर मेरी फटनी शुरू हुई, मेरे को है कि भाई अब एक दिन है मेरे पास तैयारी करने के लिए, फाइनेंस के पेपर की कैसे तैयारी करूँ। मैं पढ़ने लगा, 2 चीट शीट अलाउड थी, 2 चीट शीट बना ली। उस दिन भाई ऐसा हुआ भाई, इट वॉज नॉट लेस देन अ चमत्कार, क्योंकि उस दिन मेरे बैग के अंदर आया एक बहुत ही तगड़ा विंटर स्टॉर्म। विंटर स्टॉर्म से क्या हुआ, यहाँ पे जितनी भी बस सर्विसेज थी, बस यहाँ पे सड़कों पे फंस गई, गाड़ियाँ फंस गई लोगों की, विजिबिलिटी 5-10 मीटर के आगे दिख ही नहीं रहा लोगों को। तो फिर यूनिवर्सिटी ने क्या डिसाइड किया कि भाई हम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं विल इधर पोस्टपोन इट और विल जस्ट कंडक्ट देम ऑनलाइन। तो मेरा फाइनेंस एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गया। जब वो ऑनलाइन हुआ भैया, तो ऑनलाइन तो बंदा घर से, ऑनलाइन मतलब घर से आप बैठ के दे सकते थे वो एग्ज़ाम। तो फिर मैंने वो एग्ज़ाम घर से बैठ के दिया, जिसकी वजह से आपको पता ही है घर पे बैठ के जब बंदा देता है तो एग्ज़ाम तो अच्छा होता ही है। तो फिर वो मेरा एग्ज़ाम हुआ अच्छा, जिसकी वजह से मैं फाइनेंस में पास हो गया और मेरे जो 6 के 6 कोर्स थे वो पास हो गए। फिर दिमाग के अंदर शांति होगी, हाँ भाई चलो जो भी कराया भगवान जी ने कराया, क्योंकि अगर मैं वो एग्ज़ाम वहाँ पे जाके देता, और इवन दो मेरा मिड टर्म अच्छा हुआ था, मेरे को 5% चाहिए थे फाइनल के अंदर पास होने के लिए, अगर वो 5% भी ना आ जाते तो भाई मेरे लग जाते। क्योंकि अगर मैं 6 कोर्स में से सिर्फ एक कोर्स में भी फेल हो जाता ना, सो अगले सेमेस्टर मेरे को वो एक कोर्स दोबारा करना होता। और अगर मैं फिर यूनिवर्सिटी से अगर मैं एक कोर्स कर रहा होता हूँ, इफ़ यू आर डूइंग कोर्सेज लेस देन 3, सो यू आर नो लॉन्गर अ फुल टाइम स्टूडेंट, तब आपका जो स्टेटस होता है वो एक पार्ट टाइम स्टूडेंट का होता है, विच मीन्स तब आप पार्ट टाइम काम भी नहीं कर सकते हो अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो। शॉर्ट में अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, मीनिंग अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा कोर्स है, देन ओनली यू कैन वर्क पार्ट टाइम। अगर आप एक पार्ट टाइम स्टूडेंट हो देन यू कैन नॉट वर्क। सो इट वॉज अ डू एंड डाई सिचुएशन, बट फॉर मी इट वॉज लाइक यू डू इट और यू बेटर डू इट, डाई का यहाँ पे सीन ही नहीं है। सो फिर मैं पास हो गया इन सारे कोर्सेज में। फिर उसके बाद मैंने अपने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। अब मैं फूड एंजॉय करता हूँ, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे दोस्तों। तो गाइज़ मेरा एक्सपीरियंस यही है कि भाई कर्म अपने कर दो, उसके बाद भगवान जी को छोड़ दो, ठीक है। अब मेरी डिग्री ख़त्म हुई है 4 साल और 1 सेमेस्टर में, जिसके दौरान मैंने 3 कोऑप टर्म्स भी की हैं, मतलब 3 सेमेस्टर मैंने कोऑप भी करी है। कोऑप से क्या हुआ, कोऑप से जो मेरी फ़ीस थी अगले आने वाले सेमेस्टर्स की वो मैं निकाल पाया। अगर मैं कोऑप ना करता भाई 10-10 हज़ार फीस भरनी सेमेस्टर की, वो मैं कहाँ से करता एक पार्ट टाइम जॉब करके। दैट्स व्हाई आई टेल यू गाइस कि भाई व्हेन यू आर डूइंग योर डिग्री डू योर कोऑप टर्म, क्योंकि नॉट ओनली यू गेट एक्सपीरियंस, यू गेट मनी टू पे योर फीस फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोऑप नहीं करोगे तो भाई आपके लग गए। आई हैव सीन फ्रेंड्स ऑफ माइंड जिन्होंने अपनी कोऑप टर्म नहीं करी एंड दे ग्रेजुएटेड लाइक 2-3 years बैक एंड स्टिल एंड until now they haven't got a job। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। when they go to the companies and ask कि भाई मेरे को जॉब दे दो, जैसे कि भाई हमें तो एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए, तेरी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो जिस कंपनी में मैंने मेरी फर्स्ट कॉप करी, उसमें मैंने मेरी सेकंड भी करी और थर्ड भी करी, तो उसी की वजह से आज एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कंपनी के अंदर, हाँ भाई ये बंदा, उसको सच में काम करना पसंद है। एंड कल जब मैं जॉब पे जाऊँगा दे माइट गिव मी अ जॉब ऑफर, जिसके बाद मैं अपनी यहाँ पे फुल टाइम जॉब शुरू कर दूँगा। सैलरी, अगर आपको मेरी सैलरी जाननी है कि सैलरी कितनी होगी, उसके लिए आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। तभी तो भैया, तभी तो मज़ा आएगा ना आप लोगों को। बट मेरे को ऐसा लगता है कि एक जॉब से तब भी मेरा नहीं सरेगा। आई हैव टू डू 2 jobs, either I will have to buy a car and start doing Uber, or I'll have to do somewhere else, like किसी स्टोर में जाके कहीं पे सैटरडे संडे, क्योंकि यार दोस्तों यही उम्र है काम करने की। अगर अब भी नहीं करेंगे तो भैया कब करेंगे। और एक बात, क्योंकि मेरे पास फील्ड जॉब थी जो कि कोऑप के थ्रू आई, उसकी वजह से when I'm gonna apply for my PR ना, I will not have to wait for 6 months after my graduation। क्योंकि अगर आपके पास एक फील्ड जॉब नहीं है अपनी पढ़ाई के दौरान, आपको जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो रही है, you'll have to do 6 months of job somewhere, ताकि आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस हो, then you can apply for your but now as I have done my graduation in Manitoba and I have a job here, I can apply directly for my PR from my first paycheck। ये जो स्ट्रीम होती है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल एजुकेशन स्ट्रीम, जिसके थ्रू मैं अपनी PR अप्लाई करूँगा। और आज की डेट में जो वेटिंग टाइम है PR का थ्रू दिस स्ट्रीम इज़ अराउंड 15 to 20 months। सो 22 महीने भी कह रहे हैं लोग लग जाते हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, आप लोगों को बता ही देंगे। सो गाइस अभी गया और जॉब की बात करके आया, यहाँ पे मैनेजर थी तो दोस्त ने मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, उन्होंने कहा रिज्यूम लेके आ जाना पार्ट टाइम जॉब का। तो रिज्यूम लेके आएंगे और फिर यहाँ पे होपफुली अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ यहाँ इंडियन स्टोर पे, यहाँ से ग्रॉसरी करते हैं उसको। तो अभी मैं स्टोर से आया हूँ और वहाँ पे मेरा दोस्त मिल गया, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसने अपने मैनेजर से मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया। तो मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब की बात करी, मैं कहा पार्ट टाइम जॉब हायर करो, वो कहते कि नहीं भाई फुल टाइम के लिए कर रहे हैं हम। तो मैं कहा पार्ट टाइम नहीं कर रहे, कहते ओके कोई बात नहीं रिज्यूम लेके आ जाना, इंडियन ही थी वो, कहते देन विल गो फ्रॉम देयर कि भाई देखते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी वगैरह है। तो होपफुली वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, फिर अपना काम ही सेट है, एक वो जॉब हो गई, जॉब हो गई, और उसके बाद अपना चिल गाइस। सो गाइस
अभी मैं सिर्फ दूध लेके आया हूँ और मैंने वो नहीं खरीदा ठेचा का सामान, क्योंकि यहाँ पे पीनट इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं। पीनट $12 का दे रहा है डब्बा, एक पैकेट। मैं कहा भाई $12 का क्या भाई, छोड़ो। मैं कहा अपना रोटी सब्जी ठीक है, नॉर्मल पनीर की सब्जी बना लेंगे, और तो क्या। अब तो आदत सी है मुझको इस बर्फ में जीने की। गाइस अब तो इस बर्फ की ना आदत हो चुकी है लिटरली, अब तो ये बॉदर भी नहीं करती। लाइक इट्स लाइक पार्ट ऑफ लाइफ, कि अगर है भी नहीं भी आई एम चिल्ड, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि इट्स लाइक सो मच इनटू आवर लाइव्स नाउ। 4 सालों में फर्क नहीं पड़ता। पहले जब फर्स्ट ईयर में आया था ऐसा लगता था कि भाई बर्फ देख के, ओ भाई बर्फ। जब हम इंडिया में भी जाते थे पहाड़ों पे, जहाँ से बर्फ पहाड़ पे, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, पहाड़ पे बर्फ स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे स्टार्ट हो जाती थी वहाँ गाड़ियों की लाइन लग जाती है, रुकते हैं लोग उठा उठा के, ओ भाई देख बर्फ, मेरी फोटो खींच दे कर दे। बट यहाँ पे भाई इतनी पड़ी है ना, पूरी विंटर में बंदा एक बार हाथ भी नहीं लगाता है इस बर्फ के। लाइक वी आर सो मच यूज्ड टू इट। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और मैं जा रहा हूँ जिम में। आज लगानी है बैक एंड बाइसेप्स। ये आ गया अपना जिम शेप्स, ये सारा अपना जिम है। इसके अंदर सेपरेट सेक्शंस हैं। इधर वाला लड़कियों का है, ये वाला यहाँ पे स्टूडियोज़ वगैरह, यहाँ पे फिटनेस की कुछ चीज़ होते हैं, डांस वगैरह। और ये वाला सेक्शन अपना जो आगे आएगा ये लड़कों का है। और विदाउट चाबी के आप इसके अंदर नहीं घुस सकते, सो यू नीड दिस।